नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी 2 छात्रों की मौत से मणिपुर ने फिर हंगामे की, खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की। बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश ने निभाई भारत से दोस्ती की, इराक में शादी समारोह के दौरान लगी भीषण आग की। साथ ही जानेंगे पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई ट्रेन की, बीजेपी ने सांसदों को दिए टिकट की। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इस्कॉन पर लगाए गंभीर आरोपों की। बात करेंगे कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर फिर दौड़ेगी ट्रेन की, पंजाब में भगवंत मान सरकार को हटाने की कोशिश की। और आखिर में बात होगी जा रहा मानसून, कई जगह बारिश की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मणिपुर में हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। करीब 5 महीनों से जल रहे राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इम्फाल घाटी में अज्ञात हमलावरों द्वारा 2 छात्रों की हत्या के विरोध में मंगलवार को इम्फाल में सैकड़ों छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प में लड़कियों सहित कम से कम 34 छात्र घायल हो गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए मणिपुर सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। From the time of the Manorama, he said that now we have given to this authority to the CBI for this action, but we don't have trust. We don't trust the CBI from the time of the Manorama. There are many cases CBI had handled. Nothing happened. Nothing in a positive way. So please, this time, please come out the intelligence. Please come out the intelligence department of the government of India. Do clarify. And as the Home Department is controlling by the Amit Shah, yes, he is controlling the home. He should know what is going in Manipur and why he is living in a very calm way. We also condemn for that what is he trying to do. And in our ranges, there are many puppies. It's are killing our youth and they are spoiling our soils. What is there? We also really condemn this. What on right now? Our demand is justice and our intelligence department of our state and intelligence department CBI of our home department should make clarification of these 2 innocent students. हम लोग यहाँ पे पीस रैली जा रहे थे और पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया। हमने उनके ऊपर कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमला किया। हम ये डिमांड करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे जो स्टूडेंट्स की वीडियो फोटो जो वायरल हुआ है उसको न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले और ऐसा हत्या कभी दोबारा ना हो। ठीक है, पीस रैली जाने के बाद किसके पास में जाना चाहते थे आप? हम लोग गवर्नर के पास जाकर उसके ऊपर हमारे जो डिमांड है उसको बताना चाहते थे, फिर भी पुलिस और RAF आके हमें रोका और हमें जाने नहीं दिया। कितना घायल हुआ? 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए, TG से और फिर वहाँ से CC से भी। आपको क्या मांग है? अभी ये मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलके जो 2 बच्चे जो 2 बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले और आंखें बंद ना करे। जो हर किसी के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है और ऐसे इसकी डेड बॉडी को जस्टिस मिले। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ भारत सरकार एक्शन मोड में है। देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए सरकार जांच एजेंसी NIA लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 दर्जन से अधिक यानी कि करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। आतंकियों, ड्रग्स डीलर्स और गैंगस्टरों के बीच सांठगांठ को खत्म करने के लिए NIA के जरिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। भारत और कनाडा के बीच तनाव अपने चरम पर है। दुनिया के कई देश 2 खेमों में बंटते दिख रहे हैं। जहां पाकिस्तान ने भारत का विरोध करते हुए कनाडा का पूरी तरह समर्थन किया है,
वहीं भारत के दो और पड़ोसी श्रीलंका और बांग्लादेश ने कनाडा की आलोचना करते हुए भारत के पक्ष में बोला है। श्रीलंका की तरफ से श्रीलंका के राजदूत मिलिंडा मोरगोडा ने कनाडा की कड़ी आलोचना की है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका के एक मंत्री ने ये तक कह दिया कि कनाडा आतंकियों के रहने के लिए सुरक्षित जगह बन चुका है। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका की तरह ही कनाडा की कड़ी आलोचना की है। बांग्लादेश ने कहा कि कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए ये सभी आरोप गलत हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश के लोग कनाडा से काफी नफरत करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को कनाडा ने ही शरण दी थी। इराक में शादी समारोह के दौरान भीषण आग लग गई, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग किस वजह से लगी, अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शकूर बस्ती से मथुरा आ रही EMU ट्रेन मंगलवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सवारियां उतार कर ट्रेन एंड पर खड़ी कर चालक उतर गया, तभी ट्रेन अचानक चल दी और इंजन समेत एक बोगी प्लेटफॉर्म 2 पर चढ़ गई। हादसे में पास से गुजर रहा एक यात्री ईंट उछल कर लगने से घायल हो गया। इस कारण प्लेटफॉर्म से आवागमन बाधित हो गया। गाड़ी शकूर बस्ती से आती है, EMU है, अभी 2249 पे आई थी, गाड़ी खड़ी हो गई, पैसेंजर सब डिबोर्ड हो गए और गाड़ी अचानक कैसे ये चढ़ गई है, इसका भी हम पता करेंगे। ठीक है ना। और बात करें तो कितनी गाड़ी प्रभावित है, कितनी गाड़ियों का आवागमन? नहीं, अभी इसका OH टूटा है और ये अब की गाड़ियां कुछ प्रभावित हो रही हैं, डाउन की गाड़ियां। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 39 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में दिग्गज कैंडिडेट्स को मैदान में उतारकर चौंका दिया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 मौजूदा सांसदों के साथ 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले को आजमा चुकी है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेनका गांधी ने दावा किया है कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रही हैं कि इस्कॉन सबसे बड़ा धोखा है। ये लोग गौशाला की देखरेख करते हैं और सरकार इन्हें हर तरीके से मदद देती है, जिसमें जमीन भी शामिल है। इसके बावजूद जो गाय दूध नहीं देती, उन्हें कसाईयों के हवाले कर देते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कालका से शिमला रेलवे ट्रैक पर 76 दिन बाद तारा देवी तक ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। आज पहली ट्रेन कालका से सुबह 4 बजे तारा देवी के लिए चली, जो 8:45 पर तारा देवी पहुंची। इसमें करीब 200 यात्री तारा देवी गए। पंजाब से कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह भाजपा ने मंगलवार को दावा किया कि उनके संपर्क में आम आदमी पार्टी के 32 विधायक हैं। भाजपा ने कहा कि 7 से 8 महीने में लोकसभा इलेक्शन होने हैं। जनता अगर हमारे 13 सांसदों को जितवा दे तो भगवंत मान सरकार 2 महीने भी नहीं चल पाएगी। भाजपा ने जनता से अपील की कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करें। देखो गल इस तरह है, पंजाब कंप्लीटली करजाई हो चुके हैं। कोई रस्ता होर नहीं, इन्हां नूं बाहर दा राह विखांदा ते डेमोक्रेसी दे विच, लोक राज दे विच इलैक्शन आने वालियां 7-8 महीनों नूं पार्लीमेंट। मेरी अपील है समूह पंजाबियों नूं, हर वर्ग नूं, भावें सिख है, भावें हिंदू है, भावें मुस्लिम है, भावें ईसाई है, भावें साडा दलित वर्ग है, भावें साडियां पछड़ियां श्रेणियां, साडियां भैणां ने। टाइम है, 13 दियां 13 सीटां कांग्रेस ने लड़नियां ने, साडा समर्थन दो। 13 सीटां ते जित्ती है, मैं तुहानूं यकीन दवाना है सरकार ये उस तो बाद 13 सीटां जे तुसीं सानूं जिताओगे 2 महीनों तो वध नहीं कटेगी, क्योंकि मिनिमम 32 बंदे मौजूदा जिहड़ी आप दी सरकार दे MLA ने मेरे नाल टच ने, 32 आ 18 साडे कोल नेड़े दे काम पहुंच गए।
देश में जाते हुए मानसून के चलते कई राज्यों में बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक और क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसके कारण मौसम में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार देश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं, जिसके चलते कई जगहों पर हल्की और कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।